हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। टारगेट प्रीलिम्स 2023-24 की सीरीज में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईएमएफ के बारे में देखेंगे कि अभी आईएमएफ खबरों में क्यों है। आईएमएफ भारत को एक उज्ज्वल स्थान के रूप में क्यों देखता है। आईएमएफ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपके एग्जाम्स के लिए क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि यूपीएससी के द्वारा 2022 में, 16 में, 2013 और 11 में कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे गए। इवन 2016 में यूपीएससी के द्वारा 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आप देख सकते हो कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूज के साथ कि खबरों में क्यों था ये। तो श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए भारत ने आईएमएफ को एक वित्तीय आश्वासन भेजा है। आईएमएफ से श्रीलंका को $2.9 बिलियन का पैकेज प्राप्त करने के लिए भारत ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। एक कुछ इन्फॉर्मेशन आईएमएफ के बारे में यहाँ पे कि हाउ मेनी कंट्रीज आर आईएमएफ मेंबर्स। आईएमएफ के कितना मेंबर्स, जो आईएमएफ के मेंबर्स हैं वो टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो 190 कंट्रीज हैं आईएमएफ के मेंबर्स के रूप में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। कितना मनी आईएमएफ लेंड कर सकता है, तो 707 बिलियन एसटीआर और अप्रोक्स हो जाएगा $1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगा। फिर जो पैसा आईएमएफ के पास आता है वो कहाँ से आता है, तो जो आईएमएफ के पास पैसा होता है उसके मेंबर्स कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है बेस्ड ऑन साइज, उनके साइज और इकोनॉमिक पोजीशन के आधार पर। आईएमएफ में कितने लोग काम करते हैं, तो अप्रोक्स 2900 स्टाफ काम करते हैं 150 कंट्रीज से। और जो कंट्रीब्यूटर है आईएमएफ का कौन कौन से हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। अब देखते हैं कि यूपीएससी के द्वारा कब कब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022 की बात करें तो यूपीएससी ने पूछा है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार देने के प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट एशियाई विकास बैंक, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, थर्ड है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और फोर्थ है विश्व बैंक। रैपिड फाइनेंसिंग और इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो उधार देने के प्रावधान है वो आईएमएफ का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, आईएमएफ का। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। यदि बात करें हम 2016 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, तो ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया था कि फर्स्ट ऑप्शन था रूबल का, सेकंड है रेन, थर्ड है भारतीय रुपया और फोर्थ मतलब डी आंसर था रेनमिनबी का। इसका करेक्ट आंसर है डी, ये चाइना की करेंसी है, चाइना की करेंसी है। बात करें 2016 में एक और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति आईएमएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कि आईएमएफसी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले चिंता के मामलों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपने काम की दिशा में सलाह देता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि विश्व बैंक एमएफसी की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता है। तो इसके दो स्टेटमेंट है, इसमें पूछा है सही कौन सा है। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में एक और क्वेश्चन था कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ए में है यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी का है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक और डी का आंसर डी में है इसमें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा तैयार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। बात करें एक क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2013 में भी पूछा गया था
कि निम्नलिखित मदों में से कौन सा समूह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में शामिल है? तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। सो इसमें यदि ऑप्शंस की बात करें तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, या और विदेशों से ऋण। सेकेंड ऑप्शंस की बात करें इसमें तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, आरबीआई और एसडीआर के सोने की होल्डिंग। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, विश्व बैंक और एसडीआर से ऋण। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, आरबीआई की स्वर्ण धारताएं और विश्व बैंक से ऋण। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सा समूह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है। इसमें इनडायरेक्टली इसलिए कि जो एसडीआर है वो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखें, ऑप्शन ए देखें, यह किसी भी देश को ऋण दे सकता है। सेकेंड, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। सी ऑप्शन में देखें, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। और डी में देखें तो यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी है, क्योंकि जो आईएमएफ होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ही वो ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में डिटेल में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या। सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में टोटल 190 सदस्य देशों का एक संगठन है। इसमें से प्रत्येक का आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड में, जो आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड है उसमें एक वित्तीय महत्व होता है, महत्व के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश हो उसके पास सबसे अधिक मतदान की शक्ति हो। आईएमएफ का गठन जो बेसिकली ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में उसका शुरुआत हुआ था, लेकिन जो गठन हुआ था वो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में प्रबंध निदेशक एमडी और आईएमएफ के अध्यक्ष जो बुल्गारिया के अर्थशास्त्री हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आईएमएफ का उद्देश्य क्या है, किस लिए स्थापित किया गया था, इसका निर्माण किस लिए गया था? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया भर से गरीबी को कम करने के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और विकासशील देशों के लिए पॉलिसी सलाहकार के लिए या नीति सलाह के लिए, और वित्त पोषण, विनिमय दर और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ का स्थापना किया गया था। बात करें कि आईएमएफ का कार्य क्या है, तो आईएमएफ है मुख्य रूप से सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, क्रेडिट प्रदान करता है, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की भी निगरानी करता है। और बेसिकली इसके जो कार्य हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है विनियामक कार्य, दूसरा वित्तीय कार्य और थर्ड है परामर्शी कार्य। विनियामक कार्य में क्या करता है, आईएमएफ एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है, जो यह विनिमय दर नीतियों को के लिए एक आचार संहिता और चालू खाता लेन देन के भुगतान पर प्रतिबंध लगाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आईएमएफ जो है वो अल्प अवधि और मध्य अवधि के भुगतान संतुलन से मतलब वित्तीय भुगतान संतुलन को असंतुलन को पूरा करने के लिए सदस्य जो देश होते हैं उनको वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करता है। आईएमएफ जो है सदस्य देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र है। यह सलाह और टेक्नोलॉजी असिस्टेंस मतलब तकनीकी सहायता के रूप में भी यह कार्य करता है। बात करें आईएमएफ और इंडिया के बारे में, तो जो भारत है एक आईएमएफ का यह एक संस्थापक सदस्य है। भारत के वित्त मंत्री होते हैं जो होंगे वो आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर के पदेन गवर्नर हैं। आरबीआई जो गवर्नर है आईएमएफ में वैकल्पिक गवर्नर होता है।
और फंड के निदेशक मंडल के रूप में भारत ने एक विशेष स्थान पाया है और उसकी एक विश्वसनीय भूमिका भी रही है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। IMF में भारत का वर्तमान जो कोटा है वो SDR के रूप में 5,821.5 मिलियन का है, जो IMF में भारत 13वां सबसे बड़ा कोटा रखने वाला देश बनता है और उसका जो शेयर है 2.44% का शेयर है। लंदन शिखर G20 के लंदन शिखर सम्मेलन में IMF की ऋण देने की क्षमता को 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक 3 गुना करने का निर्णय लिया गया था। बात करें कि SDR या विशेष आहरण अधिकार क्या होता है, तो SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडारण को पूरक के रूप में बनाया गया था। IMF जो है विभिन्न देशों को विशेष आहरण अधिकार या SDR आवंटित करता है। जो SDR है उसको एक पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है और XDR का जो है ये एक मुद्रा कोड है इसका विशेष आहरण अधिकार का। SDR का जो मूल्य है वो 5 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है। इसमें 5 मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रॉनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल है। XDR का जो मूल्य निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मुद्राओं की जो टोकरी है इनकी, उसमें 2016 में नवीनतम मुद्रा चीनी युआन को शामिल किया गया और जो SDR बास्केट है इसकी हर एक 5 साल के में इसकी समीक्षा की जाती है। बात करें कि मुद्राओं का जो भार है वो नीचे दिया हुआ है कि किसका कितना इम्पोर्टेंस है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो वेटेज दिया गया है और US डॉलर को दिया गया 41.73% का। उसके बाद है यूरो का 31%, चीनी युआन का है 11%, जापानी यान का है 8.3% और ब्रिटिश पाउंड का वेटेज है 8.09% का। बात करें कि IMF के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिपोर्ट्स की बात करें तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रिंट तैयार किया जाता है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और राजकोषीय मॉनिटर तैयार किया जाता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इंफॉर्मेशन था IMF के बारे में बहुत जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में सही नहीं है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन, IMF विश्व बैंक के साथ स्थापित किया गया था। IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। वर्तमान प्रबंधक निदेशक MD और IMF के अध्यक्ष बुल्गारिया के क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं और वर्तमान में IMF के जो सदस्य हैं वो 193 देश हैं। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? तो आप लोग आंसर बताइए कि इसका इनकरेक्ट कौन सा है, सही नहीं है। तो आंसर इसका डी। इसमें वर्तमान में IMF के टोटल 190 सदस्य हैं, 190 सदस्य हैं। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बात करें कि सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि IMF की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन में दिया है कि 27 दिसंबर 1945 को, 30 जनवरी 1947 को, 1 जनवरी 1946 को या 24 सितंबर 1947 को। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना की। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो IMF की सदस्यता के बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है। सो स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट ऑप्शंस के साथ। वर्तमान में इसकी सदस्यता 190 की है। IMF के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं। IMF के सभी सदस्य संप्रभु राज्य नहीं हैं और नॉर्वे जो है IMF का नवीनतम सदस्य है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो कथन सही नहीं है वो आंसर है बी, IMF के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो SDR के मूल्य निर्धारण के बारे में है कि SDR के मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में से किस मुद्रा
का भार सबसे अधिक है। जो वेटेज की बात हम लोग कर रहे थे तो सबसे ज्यादा वेटेज था यूएस डॉलर का 41% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा आईएमएफ का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शंस देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना, विनिमय दर स्थिरता को सुनिश्चित करना, और डी आंसर है इसमें कि निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। सो आईएमएफ का जो उद्देश्य में डी शामिल नहीं है, यह निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना, स्टेटमेंट गलत है। बात करें सिक्स क्वेश्चन की, तो सिक्स है कि यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो तो कौन सी संस्था उस देश की सहायता करेगी? तो ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट है विश्व बैंक, सेकेंड विश्व व्यापार संगठन, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और फोर्थ है एशियाई विकास बैंक। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एसडीआर जो है मूल्य की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? जो 5 करेंसीज का जो बास्केट है तो टोकरी है, उसमें से कौन सी, इसमें से कौन सी नहीं है? तो आप देखोगे कि एन भी है, युआन भी है, और पाउंड स्टर्लिंग है, सिर्फ रुपया नहीं है। आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी पेपर गोल्ड के रूप में नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस की बात करें तो ए है अमेरिकी डॉलर, सेकेंड है पाउंड, थर्ड है डिमांड ड्राफ्ट, और फोर्थ है विशेष आहरण अधिकार, मतलब एसडीआर। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय की एक प्रणाली है, किसका? भुगतान, फर्स्ट है भुगतान का, सेकेंड है विनिमय दर का, सी है भुगतान और विनिमय दर दोनों का, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है सी, भुगतान और विनिमय दर दोनों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आईएमएफ को शासित करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? सो इसमें फर्स्ट देखते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सेकेंड है कार्यकारी बोर्ड, डी है सी है प्रबंध निदेशक, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक सदस्य का कोटा आईएमएफ के साथ उसके वित्तीय और संगठनात्मक संबंधों के बुनियादी पहलुओं को दर्शाता है, इसमें से कौन सा शामिल है? तो ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट है मतदान शक्ति, सेकेंड है वित्त पोषण पर पहुंच, थर्ड है एसडीआर आवंटन, और डी है इसका उपयुक्त सभी। तो कोटा के रूप में ये तीनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आईएमएफ अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करता है, कौन कौन सी सेवाएं है, जो उसके मेंबर्स हैं उनको कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? तो फर्स्ट ए में है कि उन्हें उनकी आर्थिक नीतियों पर सलाह देता है, समायोजन और सुधार नीतियों का समर्थन करने के लिए उन्हें कठोर जो हार्ड करेंसी मुद्रा उधार देता है, तकनीकी सहायता का एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करता है, और डी है उपयुक्त सभी। सो जो आईएमएफ है अपने सदस्यों को ऑल 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आईएमएफ के बारे में, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है कि यूपीएससी के द्वारा कंटिन्यूसली इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।